पे आज आप लोगों के लिए तीसरा सेट है बिहार दरोगा का, जो बहुत मस्त है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है, बने रहिएगा वीडियो में, ऑप्शन नंबर ए 81.99% है। हिंदू की संख्या सबसे अधिक रही है, दूसरे नंबर पर मुसलमान है और अंतिम नंबर पर है जैन की संख्या। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, डीकन विश्वविद्यालय। और यह विश्वविद्यालय जो है अमेरिका का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है और ये गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा खोला है, तो इसको भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो बहुत करेंट क्वेश्चन है, जो है इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इसको, फिनलैंड को। चलिए फिनलैंड के बारे में जानते हैं कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य कब बना, तो 2023 को बना था। और नाटो की स्थापना पूछ देता है कब हुआ है, तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछ देता है कहाँ है, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में। नाटो हो गया आपका। सिप्री की रिपोर्ट के 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो है हथियार मंगाता है जापान, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस मंगाता है। चलिए 4 का हो गया डी, ऑप्शन नंबर, सॉरी डी वाला हो जाएगा, भारत मंगाता है, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद फिर अरब और कतर मनाता है। यही जो है 4 देश है जो सबसे ज़्यादा है जो आयात करता है हथियार का। भारत है जो पहले नंबर पर हथियार खरीदने के मामले में 2023 के सिप्री की रिपोर्ट है। तो पूछ देता है यह रिपोर्ट कौन दिया था, तो सिप्री दिया था। चलिए 2023 के अनुसार भारत, सऊदी अरब और कतर, ये 3 राष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया 42वां रहा है। अगर पहले स्थान पर पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं आपका रामचंद्र पडौल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। और प्रधानमंत्री बोलेगा तो विद्या देवी भंडारी है। चलिए ये भी याद रखना होगा, विद्या देवी। राष्ट्रपति अगर पूछे तो विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री पूछे आपको तो रामचंद्र पडौल। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की थी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बजट 2023-24 के में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो कितना बजट अनुमानित किया गया था। ग्राम सड़क योजना जो आया था उसके लिए बजट में कितना पैसा खर्च करने की अनुमान लगाया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो यह है 19,000 करोड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अब पूछ देता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया। तो ये 2000 ईस्वी में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। इसको भी याद रखेंगे, पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन आपको। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया है। तो वैज्ञानिक दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, फरवरी महीना में, 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपीज की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो 1 लाख रुपया कर दिया गया है ई रुपीज को, पहले 10,000 था, अब 1 लाख कर दिया है। चलिए मालाबार नौसैनिक अभियान 2023 में आयोजन कहाँ किया गया था, किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। नेशनल तो ITBP जीता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में से प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र के था। वो अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के संबंध में सही सुसुमित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, असम। मेघालय का जो है रमेश बैस नहीं है।
तो मेघालय का कौन है? तो मेघालय का था फागू चौहान, अभी भी हैं, फागू चौहान रहेगा मेघालय का। मेघालय के राज्यपाल पूछेगा तो फागू चौहान हो जाएगा। और रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के हैं, बाकी सब सही है। असम का है गुलाब चंद्र कटारिया, मणिपुर के अनुसुईया उइके, नागालैंड के ला गणेशन। ये 3 वो सही है, बाकी ये गलत था जो बता दिए हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षण का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी 2007 में मिला था इसको। भारत को, अपना देश भारत को CSO में शामिल किया गया था। पर्यवेक्षक का दर्जा जो है 2007 से दिया गया था, सॉरी 2005 से दिया गया था, माफ़ कीजिएगा, इसको काट देंगे आप। भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो ये 2005 हो जाएगा। अगर CSO की स्थापना पूछेगा, संघाई सहयोग कोऑपरेशन होता है इसका, तो इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। अच्छा, इसका मुख्यालय पूछ देता है कहाँ है? संघाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो यह गुजरात के मेहसाना जिले में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो यह जो है भगवान शिव से संबंधित है और राजस्थान में है। जब याद रखिएगा, करंट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टार लगा लेंगे इसको आप लोग। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गया है और इसकी ऊंचाई पूछ देगा तो कितना है ऊंचाई? 369 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों को निर्णय के अनुवाद करने के लिए समिति का गठन किया गया था? तो देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा आपका? बी नंबर अभय ओका समिति हो जाएगा, अभय ओका समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट से संबंधित है। करंट बहुत पूछा जाएगा दरोगा में इसी टाइप का, तो याद रखेंगे, करंट आपको मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 272 किलोमीटर। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वर्ल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बनाए गए हैं और किरण रिजिजू को जो है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में चलिए, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत हुई है? तो LIC के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर में चलते हैं। 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन 19 हो जाएगा। 19 गो महिला को है पद्म पुरस्कार इस बार दिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा। अगर बिहार से पूछे तो कौन है? बिहार से भी एक महिला को मिला है और एक महिला महाराष्ट्र को भी है जो बहुत हाईलाइटेड में है, जैसे रवीना टंडन है और सुभद्रा देवी बिहार के हैं। सुभद्रा देवी पूछेगा तो बिहार से संबंधित है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 2023 का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें मनोनीत भी सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचित भी भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में। हम 27 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? ये अनुच्छेद 101 के ए में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था
मैंने देखते हैं कोई सामान खरीदने जाते हैं हम लोग तो मिलावट कर देता है उसमें, तो इसके लिए कानून बनाया गया था कब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए, भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? कूट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन है। पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर, ये भी सही है, संवैधानिक प्रावधान सही है। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, ये भी सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, ये भी सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, यह चुनाव आयोग का काम नहीं होता है, बाकी सभी काम है। चुनाव चिन्ह बनाना, ये भी काम होता है। चुनाव को वैधता का निपटारा करना, ये भी होता है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराना, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के होते हैं, लेकिन अधिसूचना जारी करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन नंबर डी होता है, ऐसा वाक बोला था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, मेयर का कार्यकाल बिहार में कहे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसका कार्यकाल अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली और बेंगलोर को ले लिया जाए तो दिल्ली और बेंगलोर के मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुसुमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। उत्तर चुनना है। एक बगल समिति दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। थोंगन समिति का संबंध था, समिति की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। 4 और अशोक मेहता समिति बना था 1977 ईस्वी में, ये हो जाएगा BR। और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और LM सिंधवी समिति 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा इसको और याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, 61वां संविधान कब लागू किया गया था, इसके बारे में भी चर्चा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह जो लागू किया गया था आपको 1989 में, 61वां संविधान पूछ देगा कि 61वां संविधान कब लागू किया गया था, तो 1989 में। और इसमें जो है वोट देने की आयु को पहले 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए, बोहरा समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध था राजनेताओं के अपराधियों की साठगांठ को जांच करना। कौन सा नेता जो है अपराधी के साथ उसका तालमेल है, दोस्ती है, इसी के जांच के लिए बोहरा समिति लाया गया था। कब लाया गया था बोहरा समिति? 1993 ईस्वी में लाया गया था, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। चलिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। कभी कभी पूछ लेता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1974 से लेकर 78 तक था, 79 तक था। लेकिन यह ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो गया, माने 4 साल में ख़त्म हो गया। पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता था, लेकिन यह 4 साल में ही समाप्त हो गया। तो ये पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो है अपने कार्यकाल से 1 साल पहले समाप्त हो गया था, 5वीं पंचवर्षीय। उस समय PM कौन थी? इंदिरा गांधी। और इसी के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, तो इसको भी याद रखिएगा आपको। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मत्स्य एवं खनन के क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। द रीजनल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी किन्स के द्वारा है, लिखा गया था। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है?
तो बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे हल्का ग्रह भी, सबसे तेज गति से घूमने वाला भी ग्रह है, तो इसे याद रखिए। और एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, बुध ग्रह। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। अच्छा, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है ये भी पूछता है, तो 88 दिनों में कर देता है, सूर्य का एक चक्कर लगा देता है 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पारसनाथ पर्वत। ये जो है अवशिष्ट पर्वत है, जबकि अल्पस पर्वत और हिमालय पर्वत जो है यह बलित पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है, तो कांगो। यहाँ पर ही जंगल और वन की मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए इसे वन का देश कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, तो ये हमबोल्ट जो है ठंडी जलधारा है, बाकी यह सुसीमा, इमर्जिंग, क्यूरोसियो ये सब ठंडी जलधारा है। चलिए एक ट्रिक याद रखिएगा, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फाक रहा है, तो इसमें जितना भी आएगा वो ठंडी जलधारा हो जाएगा, बाकी सब गर्म जलधारा हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। वही कहे थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो नासिक और मुंबई को जोड़ देता है। भोरघाट पूछे किसको जोड़ता है, तो भोरघाट जो जोड़ देता है आपको मुंबई और पुणे को जोड़ देता है। सेनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है, तो सेनकोट्टा केरल और कोट्टम को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में चलते हैं। हवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी को अंतर्वाहीय नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, रेगिस्तान में फंस जाती है यह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर में। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में स्थित नहीं, दूध सागर जो है गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माउंट कोयोबो स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में, मायो कोयोबो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगता है। वो कौन कौन राज्य है उसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल की सीमा रखते हैं। इसका ट्रिक रखिएगा याद, उतरो बस बिगड़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में। मिलान करने वाला दिया गया है, मिलान करने के संबंधित कौटिल्य अर्थशास्त्र का था। 4 नंबर, सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कौटिल्य किसका लेखक था, अर्थशास्त्र लिखा था। सोमदेव को कौन लिखा था, तो 2 हो जाएगा, कथा सरित्र सागर के लेखक जो था सोमदेव था। जयदेव के से संबंधित है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। और भद्रबाहु यह कल्प सूत्र को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था, तो यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। यह फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था यही, तो ब्राह्मणों पर अगर सबसे पहले जजिया कर पूछे तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। ऐसे सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि यह सिंचाई कर भी लगाया था। अगर आप खेत वगैरह बगीचे को पटावन करते हैं तो उस पर भी टैक्स लेता था ये, और जितना उपज होता था आपके ज़मीन से उसका 1/10% लेता था, यानी 1/10 भाग यह लेता था राजस्व के रूप में कर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर में चलते हैं। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के साथ संघ के नेतृत्व किसने किया था, तो ये जयपाल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था,
तो नहीं आया था इसमें डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेव राय के समय में आया था डोमिंगो। चलिए इसके बारे में भी देखिए पूछ लीजिए, सर टॉमस रोज जहांगीर के समय में आया था। और बर्नियर कहे, देखिए बर्नियर कहाँ गया, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो बर्नियर और टर्मिनियर ये भी मुगल बादशाह के दरबार में आया था, लेकिन बर्नियर खास तौर पर कहे बर्नियर तो शाहजहाँ के समय में आया था ये, और टर्नियर के बारे में कहे तो ये औरंगजेब के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 55 नंबर में देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम पूछ रहा है गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर में, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो विद्रोह के समय जो था लॉर्ड कैनिंग था, 57 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 58 नंबर में, निम्न में से सही सुषुमित नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन खतरनाक होता है। कह रहा है पावना विद्रोह 1873 से 76 सही है। एक्का आंदोलन ये भी सही है, 21-22 में। ताना भगत आंदोलन 13-14 में भी सही है। अहोम विद्रोह 1928-29 गलत है ये 1828-29 में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पावना विद्रोह जो हुआ था बंगाल में हुआ था, एक्का आंदोलन जो हुआ था यूपी में हुआ था, ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 में, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले एक माली समुदाय के थे जो ब्राह्मणों का आलोचक करते थे, और एक इन्होंने बुक लिखा था गुलामगिरी, उन्हीं में आलोचना करते थे। तो आलोचना का बुक यह लिखा करते थे, आलोचना पर आधारित होता था, आलोचना ग्रंथ होता था इनका, और उनका नाम क्या था, गुलामगिरी। बहुत बार पूछा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में मोती महल नहीं है, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस ये जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बट मोती मस्जिद यह आगरा और दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ककोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो यह राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए थे, बाकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है 1924 ईस्वी में गांधी जी लंदन गए थे भाग लेने के लिए, और वह 40वां कांग्रेस अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अधिवेशन से संबंधित नहीं है, यह द्वितीय गोलमेज से संबंधित है, सॉरी इसमें माफ़ कीजिएगा हमको। यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, उसी समय गए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 63 नंबर में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है यह, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत का निशान या साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे है, इतना आपको याद रखना होगा। 64 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा से संबंधित था ये क्वेश्चन। 64 के बाद चलते हैं हम लोग 65 में चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो नगरम कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो क्योटो हुआ था। क्योटो पड़ता है जापान में, जापान का एक शहर है, जहाँ 1997 में जो है यह ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक हुई थी, और इसमें निर्णय लिया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को है जो कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 67 में भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है। तो चिल्का झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम रामसर साइट तो चिल्का झील है।
अगर कांवर ताल के बारे में पूछे तो बिहार का ये पहला है जो आर्द्र भूमि है, कांवर ताल बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68 में जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का डी हो जाएगा आपका, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा मात्रा क्या होती है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो दो परिस्थितियों तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र से रूप में कार्य करता है, वह क्या है, एक इकोटोन होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी अदिश राशि के उदाहरण है, तो अदिश राशि के उदाहरण है चाल, ये वेग और बल सदिश राशि होता है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है और प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और तीसरे नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे बंदूक चलाना, तो जितनी तेज़ी से आगे की ओर गोली छूटता है उतने ही गति से वो पीछे की ओर आता है, तो ये तृतीय गति नियम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर द्रवों की सन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ेगा तो उसकी सन्यता घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर में चलते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। होता है क्या, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में आता है, जब है जो दूर और नज़दीक की वस्तु है जो बुढ़ापे में नहीं दिखाई पड़ता है, वृद्धावस्था में नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए चश्मा लिया जाता है आँख दिखाकर, जिसको बाइफोकल लेंस कहा जाता है, उसमें लगा हुआ था, उससे उसको दूर और नज़दीक दोनों दिखाई पड़ने लगता है। 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए, सबसे वेधन क्षमता जिसकी अधिक होती उसकी आयनन क्षमता कम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 का सी। गामा किरणें की आयनन क्षमता अधिक होती है और अल्फा किरण की आयनन क्षमता अधिक होती है, तो दोनों याद रखिएगा। गामा किरण पूछ रहा है तो वेधने की क्षमता, यानी आर पार किसी चीज़ को यह बहुत जल्दी तेज़ी से करता है, कोई भी चीज़ रहे आर पार बहुत करता है, और इसकी आयनन क्षमता कम हो जाती है। गामा किरणें की आयनन क्षमता कम है, और जिसकी आयनन क्षमता अधिक होती है उसकी वेधन क्षमता कम होती है। अगर वेधन क्षमता कम करता है तो अल्फा किरण का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुसुमित नहीं है। देखिए, गामा किरणें की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, बिल्कुल सही है। दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने किया था, ये भी सही है। अवरक्त किरण की खोज हॉर्सल ने किया था, ये भी सही है। दीर्घ किरण की खोज रोएंजन ने किया था, गलत जवाब है यह। एक्सरे की खोज किया था रोएंजन ने, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की चाल समानतः जल में होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हवा में पूछा तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, हवा में पूछ दिया तब। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है कि किसका कितना। अच्छा, पारा में बताइए, पारा में कितना होता है। पारा में जो 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड होता है, और लोहा में 5130 होता है, तो ये भी याद रखना होगा आपको। 78 नंबर क्वेश्चन में रक्त के थक्के को पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छे ईंधन के रूप में कौन सी गुण शामिल नहीं होता है, आसानी से उपलब्ध हो, बिल्कुल सही है। जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, ये भी सही है। इसका उष्मीय मान कम होना था, गलत, ऑप्शन नंबर सी। इसका उष्मीय मान अधिक होता है एक ईंधन का। काओलिन निम्न में से किसका एक अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का जैसे हो जाता है बॉक्साइड भी होता है, इसका अयस्क होता है, कोरंडम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक अवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था, तो पीएच स्केल दिया गया था 1909, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन प्रकार के हैं।
असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 4 भागों में बढ़ जाता है, बाकी सभी में 2-2 भाग में बढ़ता है। 84 नंबर क्वेश्चन, चलिए, गंजापन के लिए कौन सी कवक जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनिया कोपिटिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीनिया कोपिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल, गेहूं, गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो ग्रेमिनेसी कुल के पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जो छोटा पौधा होता है उसको लंबा करना है तो वह जिब्रोलिन हार्मोन दीजिएगा तो वह लंबा हो जाएगा, जिब्रोलिन। 87 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था। उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं मांसाहारी को। तो जो मांस खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, जो नहीं खाता है वो प्राथमिक। तो कह रहा है द्वितीय उपभोक्ता नहीं है, इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है तो बकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो राइबोसोम का नामकरण ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले नामकरण किया था। राइबोसोम का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया था। जैसे अगर कहे पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था तो हो जाएगा रॉबिन्सन एवं ब्राउन, 1953 ईस्वी में किया था। लेकिन अगर कहे जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज किसने किया तो एजी पैलाडे हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी वाला, एजी पैलाडे। कब किया था? 1953 में ये भी किया था, लेकिन इसका नामकरण जो था किया था रिचर्ड बी रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में। और राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, इसको भी याद रखेंगे। 89 नंबर में है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये पेप्सिन नहीं होता है, जबकि लाइपेज और ट्रिप्सिन है जो अग्नाशय से निकलता है। और एक एमाइलेज याद रखिएगा, एमाइलेज भी निकलता है अग्नाशय से। चलिए, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अभी तक 3 बार मिल चुका है इसको शांति का नोबेल प्राइज। रेड क्रॉस की स्थापना भी पूछ दिया जाता है कि कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में किया गया था। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर में, मांडी झांगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मांगो झांगो, देख लीजिए, नई नई क्वेश्चन ला कर देता है, सेट करता है। ऐसे ही दरोगा में क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, तो बढ़िया से गहन तैयारी से आपको करना होगा ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। 70 के स्कोर अगर कर दिए तो आपका कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। ये सेट बहुत हार्ड है, बनाकर देखिएगा आप, इसका सेट बहुत ही लेवल का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हो गया इसका, रेड क्रॉस अब तक कितनी बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह ऐसा नृत्य जो है गोवा में होता है। एक गोवा में और प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है खोल ढकनी। खोल ढकनी भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में। 94 में कह रहा है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुखवंत सिंह। और इसका एक और बहुत फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान, सुखवंत सिंह। नेक्स्ट है मैथ वाला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बनाइएगा इसको, ऑप्शन बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है तीसरी संख्या का संबंध है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन आपको दिमाग लगा कर बनाना होता है। हिंट दे देते हैं, जैसे 14 है तो 14 को 14 से डिवाइड कर दीजिए।
ये 14 लीजिए और 14 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 7 हो गया, और गुना कर दिए तो 64 98 हो गया, और फिर 14 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 112। उसी प्रकार 18 लीजिए, 18 को डिवाइड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा और 18 को 9 से गुना कीजिएगा तो 162 हो जाएगा, और 162 में 18 फिर जोड़ दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 99 में कह रहा है लुप्त संख्या। इसमें भी करना है, देखिए ये 8 है तो 8 को 6 से गुना कीजिए है तो 8 छः 48 हो गया, और यह 6 में 2 से भागा दे दीजिए तो 3 आ गया, तो 30 में 48 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 लीजिए और 10, तो 6 और 10 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 हो गया, तो 60 में से 5 चल गया, कितना बचा 55। उसी प्रकार 12 को 4 से गुना कीजिए, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 में से यहाँ पर है 2 से डिवाइड कीजिए और 2 घटा दीजिए तो 48 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 46 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया हुआ है। और आंसर नंबर 100 का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, दी गई आकृति में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन को गिनकर बनाना होता है, कभी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, दूसरा टाइप का रहता तो होता। देखिए 100 का कितना आंसर दिया हुआ है, इसमें 19 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे चौथा नंबर का सेट, तो बने रहिएगा हमारे साथ और अपने आप को जांचते रहिए कि हमारा लेवल कितना है और किस तरह से हम, क्योंकि जब तक आप 75 जनरल अगर 75 नहीं ला पाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। कम से कम 75 लाइएगा, आपका कन्फर्म एक्सिट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ उससे पहले आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।